अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अभी क्या हो रहा है? ये मंत्रों की आवाज हमारे कान में सुई की तरह क्यों चुभ रही है? कब खत्म होगी? अभी क्या हो रहा है? अब इस घर की बहुएं और बेटा आकर हवन को नमन करें। ये राध्या कहाँ है? शायद अपने कमरे में है। इतनी लापरवाह है ना ये लड़की। पहले तो काले फूल लाकर पूजा में रखती, अब देखो बीच पूजा में से उठकर अपने कमरे में चली गई महारानी कहीं की। अरे हमने तो ग्रह शांति के लिए पूजा करवाई है, पर इस लड़की ने अशांति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दादी आप कैसी बातें कर रही हैं? राधा कभी भी ऐसे पूजा छोड़ के नहीं जाएगी। जरूर कुछ हुआ होगा, मैं एक बार देख कर आता हूँ उसे। रजनी तुम गुरुजी महाराज को खाना खिलाओ, मैं जाकर इस महारानी की खबर लेती हूँ। राधा 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 क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हाँ राधा तुम ऐसे नीचे पूजा से उठ के क्यों आ गई? सर हमें माफ कर दीजिए, हमें खुद नहीं पता ये हमारे साथ क्या हो रहा है। हम सच बोल रहे हैं, हम पूजा में बैठना चाहते थे, लेकिन अचानक से हमारा सर दर्द से फटने लगा। हमें अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और हमें खींच के यहाँ तक लेकर आ गया है। राध्या ये क्या बदतमीजी है? अरे घर की बहू होकर बीच पूजा में से उठकर चली आई तुम? शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें? चलो अभी चलो हमारे साथ और गुरुजी से माफी मांगो। चलो हमारे साथ, चलो अभी। दादी आप राधे को देखिए तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ऐसा क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो भले ही चंगी थी, अब क्या हो गया इसको? अचानक से क्या हो गया? हाँ, हमें याद आ गया। अरे सड़े फूलों के ऊपर मैंने डांट क्या दिया तो महारानी मुंह फुलाकर पड़ गई है बिस्तर पर। दादी प्लीज आप अभी राधे को परेशान मत कीजिए, आप जाइए। राधे परेशान? ठीक तो ना? मैं? अरे बेटा तू तो बड़ा भोला है। ये तो इस औरत का त्रिय चरित्र है। सास ने जरा कुछ बोल दिया तो पति को फुसलाने लगी और सबके खिलाफ भड़काने लगी। दादी आप राधा को अच्छे से जानती हैं, आप जानते हैं कि वो पूजा पाठ के मामले में ऐसा कभी नहीं करेगी। और आप राधा की शक्ल देखिए ना, देखिए कैसे उसका चेहरा उतर गया। अरे मेरे भोले प्रथम, हमको तो यकीन ही नहीं आ रहा
कि तुम ऐसे जोरू के गुलाम हो जाओगे। इस औरत ने तुम्हें पूरा का पूरा अपना मुट्ठी में कर लिया है। जैसे तोते की तरह टक 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 उसी की भाषा बोले चले जा रहा है। दादी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। और राधा की तबीयत सच में ठीक नहीं है दादी। अभी आप जाइए, देखिए नीचे गुरुजी आए हैं ना, आप उनके पास जाइए प्लीज, राधे को रेस्ट करने दो। गुरुजी, अरे राधा, प्रथम सर, हमसे गलती हो गई, हमने सबको नाराज कर दिया, हम माफी मांग कर आते हैं। राधा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस रेस्ट करो। देखो राधा, कल जो गुफा में हुआ उस हादसे के बाद ना तुम डर गई हो, बस, और कुछ नहीं है। ये बात दादी को नहीं समझ आ रही है, लेकिन मुझे तो पता है ना। देखो मैं अच्छे से समझता हूँ कि तुम्हें क्या फील हो रहा है। अभी तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है तो तुम रेस्ट करोगे और कुछ नहीं। लेकिन प्रथम राधा, प्लीज मेरी बात माने। हाँ, कौन है? बेटा, ये पूजा के फूल हैं, सब लोग इन्हें हवन को अर्पित कर दीजिए। प्रथम, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ,
मुझे लगा रात है। लेकिन वहां तो कोई नहीं है, और तुमने तो कहा कि राधिया तो अपने कमरे में सो रही है। हाँ माँ, पता नहीं क्यों मुझे राधे की टेंशन हो रही है। प्रथम, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? नहीं प्रथम सर, आप वैसे मत जाइए, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम अकेले आ नहीं रहे। राधे आप शांत हो जाओ प्लीज। देखो गाड़ी अभी पास ही में है ना, मैं 2 मिनट में जाके आ जाऊंगा। देखो बाहर सेफ भी नहीं है ना, तुम प्लीज इधर रुको, मैं आ रहा हूँ। डरना मत, ओके? राधिया फिक्र मत करना, मैं इधर ही हूँ। नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे ये तुम्हारे पॉकेट में क्या है? कि तुम्हारे लिए फूल। प्रथम सर, अंदर पूजा शुरू होने वाली है और आपको रोमांस उठ रहा है, हम ये फूल बाद में लगा लेंगे। ठीक है, तो मैं फूल ना तुम्हें बाद में दूंगा। मैंने भी फूल राधा के साथ ही तोड़ा था, ये काला नहीं पड़ा। फिर राधा के फूल काले कैसे पड़ गए थे? बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पंडित जी, कोई परेशानी है क्या? मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि इस घर का आने वाला समय बड़ा कठिन होने वाला है। लेकिन पंडित जी, आपको ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है? पूजा तो पूरे विधि विधान से ही संपन्न हुई है ना? पूजा तो विधि विधान पूर्वक संपन्न हुई है, किंतु पूजा में मिले संकेतों को कदापि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पूजा में काले फूलों का होना, ग्रह शांति की पूजा के समय घर की लक्ष्मी अर्थात आपकी बहू का इस प्रकार से अस्वस्थ हो जाना, ये दोनों शुभ संकेत नहीं हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। प्रणाम पंडित। आइए पंडित जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। इधर ला। ये राधिया कहाँ है? शायद अपने कमरे में। ये क्या बदतमीजी है? आप राधे को देखिए तो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पूजा में हर अपशकुन राधिया की वजह से हुआ। अगर उसकी वजह से घर में कोई नई मुसीबत आई तो उस राधिया की खैर नहीं। भगवान, जब से आंखें खुली एक अजीब सा भारीपन सा महसूस हो रहा है सर में। नहाने के बाद भी थकान नहीं जा रही है। ये हमारे हाथ पे नीला रंग कैसे लग गया? हम तो नील में कपड़े भी नहीं भिगोए थे। फिर ये रंग हाथ धो लेते हैं।
आ गया अचानक से? अभी तो हमारे हाथ पे ही था। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? एक बार ब्लड टेस्ट करवा ले क्या? कल पूजा में भी सही से नहीं बैठ पाए थे, घर में भी सब हमसे नाराज हो गए होंगे। एक काम करते हैं, भोलेनाथ को प्रणाम करके घर में सबसे माफी मांग लेते हैं। माँ हमें माफ कर दीजिए। कल पता नहीं कल कैसे अचानक से हमारी तबीयत बिगड़ गई और हम पूजा में शामिल ही नहीं हो पाए। राध्या, हमें बुरा तो लगा था, माँ जी भी बहुत नाराज हो गई थी, लेकिन अब जो हो गया है उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। तुम एक काम करो, भोलेनाथ का दिया जलाओ और उनसे माफी मांग लो। तब तक हम सबके लिए चाय बनाते हैं। जी माँ। ये हमें किसने रोका? हम भी ना, हमें तो ऐसा लगा जैसे किसी ने खींच कर हमें रोका। ये हमारे नाखून फिर से नीले कैसे हो गए? हमारे नाखून का बार बार रंग क्यों बदल रहा है? क्या सच में हमारी तबीयत खराब है? राध्या! तुम ठीक तो ना? राध्या, तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है, कहीं और चोट तो नहीं आई तुम्हें? हाँ? नहीं प्रथम सर, हम ठीक हैं। लो, वाह क्या बात है। सब लोग आंखें खोलकर अच्छे से देख लो। कल राध्या सड़े हुए फूल लेकर आई थी भगवान जी के लिए और पूजा में भी नहीं बैठी, और आज भगवान जी ने खुद राध्या को अपनी मंदिर की दहलीज से आने से रोक दिया। कल तुमने अपनी मर्जी चलाई थी ना, आज उसने अपनी मर्जी दिखा दी। तुझे हमारी नाराजगी नहीं नजर आई ना? कम से कम उसका इशारा तो समझ ले। सिर्फ हम ही नहीं, ऊपर वाला भी तुझसे बहुत नाराज है। सच में भोलेनाथ हमसे नाराज है? सीरियसली राध्या,
राध्या, ये एक हादसा था, ये घर में किसी के साथ भी हो सकता था। और तुम जानती हो क्या, भोलेनाथ की ना कृपा है तुम पर, जो इतना भारी झूमर तुम्हारे सामने आकर गिरा। ये तुम्हारे सर पर भी गिर सकता था राध्या। राध्या देखो, भोलेनाथ ने ना तुम्हें सजा नहीं दी है, वो बल्कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। राध्या, तुम्हारे सर पे चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें बैंडेड लगा देता हूँ। प्रथम, तुम्हें सिर्फ ये हादसा नजर आ रहा है, लेकिन हमें तो इसमें भगवान की मर्जी साफ दिखाई दे रही है। दादी प्लीज, राधे तुम चलो। रजनी, खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? चलो जल्दी साफ कराओ ये सब और भगवान का दिया जलाओ। किंतु पूजा में मिले संकेतों को कदापि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपकी बहू का इस प्रकार अस्वस्थ हो जाना, ये दोनों शुभ संकेत नहीं हैं। हमें तो पहले से ही गुरुजी ने चेतावनी दे दी थी कि हमारे घर पे अशांति की छाया पड़ सकती है। हमें तो लगता है कहीं ये सब उसी की शुरुआत ना हो।